गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम न्यू चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इस चैप्टर में हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। तो इसमें हमें एक मेन फॉर्मूला यूज़ करना है जिसका नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो वो डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या, सबसे पहले वो देखते हैं। व्हाट इज़ डिस्टेंस फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का क्या यूज़ है? जैसा नाम से क्लियर है कि इस फॉर्मूले का यूज़ हम दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारे पास एक पॉइंट है a x1 y1 और यहाँ पे b हमारे पास सेकंड पॉइंट है x2, y2। ये हमारे पास दो पॉइंट्स है a और b। ए और बी के बीच में अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ये डिस्टेंस अगर निकालना है तो हम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। और वो होता क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला? दैट इज़ ए बी इज इक्वल टू रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। मीन्स x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले का यूज़ हम दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए करेंगे। नाउ विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। हमें नीचे दो पेयर दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। और पॉइंट है 2, 3 और 4, 1। सपोज कि पहला पॉइंट तो हमारे पास है 2, 3 और दूसरा पॉइंट हमारे पास है B4, 1। तो ये दो पॉइंट हमें गिवन है 2, 3 और 4, 1। इन दोनों के बीच में हमें जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है। तो एक्चुअली क्या किया मैंने, फर्स्ट पॉइंट को मैंने नेम दिया A, सेकंड को दिया B। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बनाइए। तो ये डिस्टेंस निकालना है और डिस्टेंस निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। दैट इज़ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये वाला कोऑर्डिनेट तो होता है x1, ये वाला कोऑर्डिनेट होता है y1, ये होता है x2 मतलब 4 और ये 1 होता है y2। 2 को x1 कहेंगे, 3 को y1 कहेंगे, 4 को x2 कहेंगे और 1 को y2 कहेंगे। एक्चुअली पॉइंट में होता क्या है, एक्चुअली पॉइंट x, y होता है। पॉइंट जनरली क्या होता है x, y। बस ये फर्स्ट पॉइंट है इसलिए मैंने सफिक्स में 1 लगा दिया है। ये सेकंड पॉइंट है इसलिए सफिक्स में मैंने इसके 2 लगा दिया है। दोनों हैं x, y ही। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। तो नाउ पुटिंग द वैल्यूज़, x2 हमारे पास 4 है माइनस x1 यहाँ पे 2 है तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 यहाँ पे 1 है और y1 यहाँ पे 3 है। मीन्स दिस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 होता है माइनस 2 का होल स्क्वायर और ऊपर आएगा अंडर द रूट। दैट्स 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। दैट इज़ 4 प्लस 4 रूट 8। और रूट 8 के अगर हम फैक्टर्स करें मीन्स लाइक दैट 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे रूट 8 मतलब रूट के अंदर 3 नंबर्स आएंगे तो जो पेयर बनेगा 2 वो पेयर रूट से बाहर और एक रूट के अंदर नंबर आ जाएगा। दैट इज़ 2 रूट 2। तो ये है A और B के बीच में डिस्टेंस हमारे पास। नाउ विल स्टार्ट पार्ट नंबर सेकंड। अब पार्ट नंबर सेकंड में हमारे पास पॉइंट्स हैं -5, 7 एंड -1, 3। तो सपोज़ ये हमारे पास A पॉइंट है दैट इज़ -5, 7 और ये सपोज़ हमारे पास B पॉइंट है दैट इज़ -1, 3। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों के जो बीच में है वो डिस्टेंस AB बना और हमें यहाँ से AB ही निकालना है। तो AB का फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन A एंड B फॉर्मूला रहेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये A और B के बीच में डिस्टेंस। जस्ट पुट द वैल्यूज़।
इसको x1 कहेंगे, इसको y1, इसको x2 कहेंगे, इसको y2 कहेंगे। वैल्यूज़ यहाँ पुट करनी है क्या, x2 की वैल्यू जो है -1, x2 की वैल्यू तो हमारे पास है -1, फिर आएगा माइनस, पहले मैंने x2 की वैल्यू पुट की, फिर मैंने ये वाला माइनस लगा दिया। अब x1 देखते हैं, x1 है -5 आया, माइनस पहले ही है वहाँ पे, तो इसका मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसी का होल स्क्वायर। अब y2 यानी कि 3 माइनस y1 मीन्स ये आ जाएगा 3 - 7 का होल स्क्वायर, और ये रूट -1 + 5 मीन्स 4 का स्क्वायर, प्लस 3 - 7 मीन्स -4 का स्क्वायर, एंड दैट इज 4 + 4 16, 4 का स्क्वायर 16 और -4 का स्क्वायर भी 16 ही होते हैं, दैट इज 16 + 16 32। और अगर हम 32 के फैक्टर्स करें तो फैक्टर करने के बाद ये आ जाएगा हमारे पास, ये होता है 16 2 16 को हो जाएगा 4 और ये 2 अंदर रह जाएगा। मीन्स अगर हम 32 के फैक्टर्स करें तो रूट के अंदर से 4 बाहर जाता है, तो अंदर √2 ही रहेगा। तो ये इसके सेकंड पार्ट का आंसर, दैट इज 4√2। नाउ वी विल मूव टू थर्ड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट। तो ए हमें पॉइंट गिवन है, फर्स्ट पॉइंट को ए कहते हैं, दैट इज AB, और सेकंड पॉइंट हमें गिवन है B, दैट इज इक्वल टू -A - B। तो ये डिस्टेंस हमें इसमें निकालना है AB। तो AB इज इक्वल टू, दैट इज फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर। देखो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। मीन्स कहने का मतलब है जो फर्स्ट पॉइंट है इससे माना करो x1 y1, और जो सेकंड पॉइंट है इससे x2 y2। अगर हम चाहें तो हम उल्टा भी कर सकते हैं, मतलब हम चाहें तो इसको x1 y1 ले सकते हैं, इसको x2 y2, दोनों पॉसिबिलिटी हैं, किसी को भी कर सकते हैं। तो देखते हैं -A, ये तो x2 लिया मैंने, -x1 इसमें A ही है, मीन्स ये आ जाएगा, प्लस y2 इसमें कितना है -B, -y1 कितना है B का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू -A होता है -2A का होल स्क्वायर, प्लस -B होता है -2B का होल स्क्वायर, दैट इज फर्दर इक्वल टू -2A का होल स्क्वायर होता है 4A स्क्वायर, और -2B का होल स्क्वायर होता है 4B स्क्वायर। तो यहाँ से 4 कॉमन दोनों में से, इनमें से, तो जब 4 कॉमन लिया तो बचेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब जो ये रूट है, ये रूट 4 के ऊपर अलग हो जाएगा और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के ऊपर अलग हो जाएगा। तो जब रूट 4 के ऊपर हुआ तो 4 का रूट 2, और इसके ऊपर रूट करेंगे तो वी विल गेट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये है फर्स्ट पार्ट के थर्ड पार्ट का आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट का आंसर। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36, 15। तो 2 पॉइंट्स है दोबारा से हमारे पास, A 0, 0 मीन्स ओरिजिन कहते हैं इसको, और B हमारे पास है 36, 15। तो ये 2 पॉइंट्स हैं। पहली बात तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है, और डिस्टेंस का नाम है AB। तो AB इज इक्वल टू, ये x1 y1, ये तो x1 है, ये y1 है, 36 को x2 कहेंगे और 15 को y2 कहेंगे। तो फॉर्मूला का यूज़ करेंगे तो x2 मीन्स 36 माइनस x1 यानी कि 0, प्लस y2 यानी कि 15 माइनस y1 यानी कि 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 36 माइनस 0 मीन्स 36 का होल स्क्वायर, प्लस 15 माइनस 0 मीन्स 15 का होल स्क्वायर, एंड स्क्वायर ऑफ 36 इज 1296। 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। इन दोनों नंबर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा 6 और 5 11, और 11 12, 3 और 2 5, और ये 1। तो ये आया हमारे पास, और इस नंबर का रूट 1521 आया हमारे पास। इस नंबर का रूट हमारे पास होता है
39। तो इसका मतलब है ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है ए बी वो कितना है 39 है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है डिटरमाइन इफ़ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3, -2, -11 आर कोलिनियर। हमसे ये पूछा है जो पहला पॉइंट है ए 1, 5, जो दूसरा पॉइंट है बी 2, 3 और जो तीसरा पॉइंट है सी दैट इज -2, -11 आर कोलिनियर। चेक करना है कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिनियर? तो वर्ड हमारे पास है यहाँ पे कोलिनियर। इसका मतलब पहले समझते हैं फिर क्वेश्चन परफॉर्म करेंगे। कोलिनियर का मतलब होता है जैसे 3 पॉइंट्स हैं, एक तो केस ये है और एक मान लेते हैं कि केस ये है। 3 पॉइंट्स अगर ये हैं तो ये तीनों कोलिनियर हैं। क्यों? क्योंकि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में हैं। अगर तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में हों तो उन पॉइंट्स को बोलेंगे कोलिनियर, और अगर तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में ना हों तो उन तीनों को कहेंगे नॉन कोलिनियर। अभी तीनों पॉइंट्स देखो एक लाइन में नहीं है। अगर ये लाइन ड्रॉ करूँगा तो ये रह जाएगा, अगर ये लाइन ड्रॉ की तो ये रह जाएगा, और अगर ये ड्रॉ की तो ये रह जाएगा। मतलब तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो ये तीनों कोलिनियर नहीं है। लेकिन ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में हैं इसलिए इनको बोलते हैं कोलिनियर। वैसे को का मतलब होता है सेम, लीनियर का मतलब होता है लाइन। कोलिनियर पॉइंट्स यानी कि वो पॉइंट्स जिनकी लाइन सेम हो, जो एक ही लाइन में हो, उनको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। तो उसका लॉजिक क्या होता है देखो, सपोज करो ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो इसमें क्या करेंगे, हम 3 डिस्टेंसेस निकालते हैं। पहला ए बी, फिर बी सी और फिर ए सी। ये 3 डिस्टेंसेस निकालते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो 2 स्मॉल डिस्टेंसेस हैं अगर उनका सम थर्ड बिग डिस्टेंस के इक्वल आ जाए। वी हैव टू फाइंड 3 डिस्टेंसेस, फर्स्ट वन ए बी, सेकेंड वन बी सी एंड थर्ड वन ए सी। तो देर आर 3 डिस्टेंसेस। जो 2 स्मॉल डिस्टेंसेस है उनको ऐड करेंगे। अगर वो थर्ड डिस्टेंस के इक्वल बन जाए तो कोलिनियर, और अगर ना बने तो नॉन कोलिनियर। ये है कंसेप्ट कोलिनियर चेक करने का। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी, और ए बी का फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ए बी? ए और बी के बीच में डिस्टेंस, ए और बी के बीच में। तो ये x1 y1 x2 y2। तो x2 इसमें 2, x1 इसमें 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 इसमें 3 है माइनस y1 इसमें 5 है का होल स्क्वायर। तो इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 2 - 1 1, 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है, 3 - 5 -2 का होल स्क्वायर होता है 4। मीन्स ये हमारे पास √5 आ जाता है। अब हम बी सी डिस्टेंस निकाल देते हैं। तो बी सी इज इक्वल टू, बी सी के लिए क्या करना पड़ेगा, बी हमारा फर्स्ट पॉइंट है, सी हमारा सेकंड पॉइंट है। तो बी फर्स्ट पॉइंट, सी सेकंड। तो ये x1, ये y1, x2 y2। तो फॉर्मूला लगा देते हैं x2 - x1 मतलब -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 इसमें है -11, फिर माइनस लगाते हैं, फिर y1 यानी कि 3 का होल स्क्वायर। और ये हमारे पास आ जाएगा वह -2 यानी कि -4 का होल स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा -14 का होल स्क्वायर। एंड दैट इज इक्वल टू -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 16 और -14 का होल स्क्वायर हो जाएगा 196। और अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 212। नाउ वी हैव टू फाइंड ए सी। अब ए सी कैसे निकालेंगे हम, वो हमें देखना है। यहाँ भी फॉर्मूला हम डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे। दैट इज़ मीन्स ए हमारा फर्स्ट पॉइंट, सी हमारा सेकंड पॉइंट। तो ए ये रहा और सी ये रहा। तो x1 y1 x2 y2। तो फॉर्मूला -2 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 इसमें -11 है और y1 इसमें 5 है। तो मीन्स ये बन जाएगा। दैट इज़ फर्दर इक्वल टू -2 - 1 दैट इज़ -3 का होल स्क्वायर प्लस -11 - 5 मीन्स -16 का होल स्क्वायर। दैट इज़ फर्दर इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस
16 का स्क्वायर होता है 256, इनको ऐड करने के बाद बना हमारे पास 265। तो ये हमारे पास ए बी तो आया √5, बी सी आया √212 और ए सी आया √265। तो जो दो स्मॉल वैल्यूज़ हैं √5 और √112, इनको ऐड करके ये बिग वैल्यू नहीं बनेगी। जिसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। लिखना कैसे है, तो जो दो स्मॉल वैल्यूज़ हैं, एक तो ए बी है और एक ये बी सी है, तो वी हैव टू राइट लाइक दैट कि ए बी प्लस बी सी इज़ नॉट इक्वल टू द लार्जेस्ट वैल्यू मीन्स ए सी। और अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो कोलिनियर, अब नहीं आए तो लिखेंगे हैंस गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, वो कोलिनियर नहीं है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है देखते हैं, चेक वेदर। अब हमें चेक करना है कि ये तीनों जो पॉइंट्स गिवन है 5 - 2 6 4 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। मीन्स हमें चेक करना है ये कि हमें 3 पॉइंट्स गिवन है। सपोज पहले पॉइंट्स को नाम दिया मैंने ए 5 - 2, दूसरे पॉइंट्स को नाम दिया मैंने बी दैट इज़ 6,4 और तीसरे पॉइंट को नाम दिया मैंने सी दैट इज़ 7 - 2। तो हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं ये 5 - 2 6 4 और 7 - 2। चेक करना है कि ये तीनों पॉइंट्स आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं या नहीं है। मतलब ऐसे जैसे सपोज करो ये एक ट्रायंगल है, ये तीनों यहाँ पे वर्टिसेस हैं, तो चेक करना है कि तीनों आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं या नहीं है। बस ये चेक करना है। मीन्स बेसिकली हमें ये प्रूव करना है कि ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं। और आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे कहते हैं, जिसकी कोई भी 2 साइड्स इक्वल हों। मीन्स या तो ए बी या ए सी या बी सी में से कोई भी 2 साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इस ट्रायंगल की साइड्स निकालेंगे, हम चेक करेंगे कि कोई भी 2 साइड्स इक्वल हैं या नहीं है। अब 2 साइड्स इक्वल करने के लिए अगर हमने पहली 2 साइड्स निकाल ली, अगर वो इक्वल आ जाती हैं तो थर्ड साइड निकालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सपोज़ फर्स्ट निकाली सेकंड निकाली दोनों डिफरेंट आई तो फिर थर्ड भी निकाल के देख लेंगे कभी वो इक्वल आ जाए। तो बस यही चेक करना है कि कोई भी 2 साइड्स इक्वल हैं या नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो ए बी साइड निकाल लेंगे, फिर बी सी और फिर ए सी। एंड क्लियरली व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ए बी? ए बी मीन्स डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बी सी साइड? बी सी डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। तो पहले हम ए बी डिस्टेंस निकाल लेते हैं, दैट इज़ x1 y1। देखो पॉइंट ए फर्स्ट में है तो ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट को तो कहेंगे x1 y1 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को कहेंगे x2 y2। तो फॉर्मूला था हमारे पास x2 मीन्स 6 माइनस x1 यानी कि 5 का होल स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 4 -2 है तो -2 यहाँ क्या कर देगा +2 का होल स्क्वायर। आफ्टर दैट 6 - 5 का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 4 + 2 6 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 36। तो हमारे पास है जो इसका आंसर है वो आ जाएगा √37। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास आई √37। अब हम बी सी निकाल देते हैं मीन्स सेकंड साइड। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये x1 y1 ये x2 y2। तो मीन्स ये आ जाएगा हमारे पास बी हमारा फर्स्ट पॉइंट, सी सेकंड पॉइंट। तो बी फर्स्ट पॉइंट, सी सेकंड पॉइंट, मतलब ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो x2 - x1 मीन्स 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस में जाएगा 4 का होल स्क्वायर। दिस इज फर्दर इज इक्वल टू 7 - 6 यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 - 4 -6 का होल स्क्वायर मतलब 36। एंड आफ्टर दैट वी विल गेट √37। इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आया √37। तो क्लियरली है कि ए बी भी √37 आया, बी सी भी √37 आया। इसका मतलब ये है कि 2 साइड्स तो इक्वल आ गई, तो हमें थर्ड साइड निकालने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तो वी हैव टू राइट बिकॉज ए बी इज इक्वल टू बी सी, so ABC is an isosceles triangle. So ABC is an isosceles triangle.
अगर सपोज ए बी और बी सी डिफरेंट आते तो हम यहाँ पे थर्ड साइड ए सी भी निकालते, फिर उसको चेक करते क्या वो किसी साइड के इक्वल है। अगर हो जाता तो आइसोसेलेस और नहीं तो नॉट आइसोसेलेस। लेकिन क्या हुआ इस क्वेश्चन में कि ए बी और बी सी दोनों इक्वल आ जाती हैं, तो इसका मतलब हमें थर्ड साइड पे जाने की ज़रूरत नहीं है। यहीं से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा जिससे ये प्रूव हो जाता है कि ए बी सी यहाँ पे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है।